यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में एक सीट के जातीय समीकरण पर मंथन किया गया और इसी में बीजेपी आज फिर से बैठकों का दौर जारी रखे है। इधर यूपी महासंग्राम से पहले समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। ओपी राजभर फिर चाचा शिवपाल यादव और भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों को अपने साथ लाकर अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तगड़ा झटका। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी सहयोगी राजनीतिक दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है। सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जल्द प्रत्याशियों की सूची भी जारी होगी। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर अहम बैठक बुलाई गई है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और इमरान मसूद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश उस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमरीश, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावों के नजदीक आते आते लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कहीं ना कहीं झटके देखने को मिल रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर मंथन तो जारी है, लेकिन इसी बीच कई बड़े चेहरों ने समाजवादी पार्टी का रुख किया है और अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। ठीक चुनावों से पहले हुए इस चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं अमरीश? जैसी देखिए, कल जिस तरीके से उठापटक देखने को मिली थी, राजनीतिक संभावनाओं का ही दौर है और राजनीति में संभावनाएं होती हैं और अक्सर जब चुनाव नजदीक आती है तो पाला बदलने का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। अगर बात करें कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से त्याग पत्र दिया मंत्रिमंडल के पद से, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि सियासी घमासान के बीच जैसे ही शीर्ष नेतृत्व भाजपा आलाकमान को ये पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ 3 अन्य विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और इसी के लिए गहमा गहमी ये जारी है कि बैक टू बैक भाजपा की तरफ से कई ऐसे ट्वीट हुए जिसमें प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद अमित शाह ने एक टीम गठित की जिसकी बागडोर और अगुवानी खुद उन्होंने लिया और सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने ओबीसी नेताओं को, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो ओबीसी के ही बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी। साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस बात पर नजर रखने के लिए कहा गया कि क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि विधायक जो हैं वो नाराज हो रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह भी थी कि भाजपा आलाकमान ने जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मीटिंग चल रही है और मीटिंग में ये तय किया जा रहा है कि किन प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएं और कौन विधायक ऐसे हैं जिनको वहां से टिकट दिया जाए और बरकरार रखा जाए उनकी सदस्यता को भी। ऐसे में 25% ऐसे विधायक सामने आ रहे थे जिनके टिकट काटे जाएंगे, मतलब 100 से अधिक ऐसे विधायक जिनके टिकट कटने की जो एक नई सूची वो तैयार कर ली गई है। ऐसे में आयाराम और गयाराम की स्थिति शुरू होती है और आयाराम गयाराम की स्थिति भी ऐसी होती है कि अति महत्वाकांक्षा से लबरेज जो बड़े नेता हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए या उनके सम्मान को भी बरकरार रखा जाए। अब सम्मान की बात अगर आती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये सोचते हैं कि उनको मौका नहीं मिला तो पूरा मौका उनके और उनके परिवार को, उनके कुनबे को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में दिया। उनको मंत्री बनाया, उनकी पुत्री को सांसद का टिकट दिया, वो जीत के लोकसभा में आप सांसद है बदायूं क्षेत्र से, उनके बेटे के टिकट की बात चल रही थी। तो ये अति महत्वाकांक्षा का भी अगर दौर कहा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी कला है, सम्मान को ठेस जब पहुंचती है तभी अगला व्यक्ति वहां से निकलने की सोचता है। अब बात करते हैं सपा की। सपा में पिछले 2017 के चुनाव में जिस तरीके की कला सामने आई थी, अंदरूनी घर परिवार की कला, उस पर काफी हद तक पैचअप किया है। तो डैमेज कंट्रोल का एक सिलसिला 2017 में शुरू हुआ तो 2022 के चुनाव से पहले भाजपा में देखने को मिला है। उस डैमेज कंट्रोल को काफी हद तक अखिलेश यादव ने भी पूरा किया और इस पैचअप का ही नतीजा है कि कई छोटे क्षेत्रीय जो दल हैं जिनके बड़े नेता शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, इमरान मसूद जैसे लोग हैं, वो अब संगठन को मजबूत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी कला थी वो भी अब कहीं ना कहीं खटास जो दूर होती नजर आ रही, क्योंकि चाचा और भतीजा के एक होने से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आलाकमान जो है वो निश्चित तौर पर आज परेशान है और उसी का नतीजा है
कि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी बागडोर सौंपी गई है जी। कि यूपी चुनाव में जाओ और देखो कि कहाँ पे चुनाव में कहाँ क्या कमी हो पा रही है। जैसी बिल्कुल, और जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा अमरीश, मेरे ख्याल में ये चुनावी जो घमासान है वो अधिक बढ़ता जाएगा, पूरे देश की निगाहें केंद्रित हो जाएगी यूपी चुनाव पर, क्योंकि काफी घमासान लड़ाई है। लेकिन अखिलेश यादव के ऐसे समय में बयान सामने आना कि सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग के माध्यम से जो एक तरीके से टैक्टिक उन्होंने अपनाई है, क्या वो सफल होती हुई नजर कुछ प्रतिशत आपको आ रही है अभी आने वाले चुनावों में? बिल्कुल, देखिए जैसी शुरुआत करता हूँ आज के, जिस तरीके से आज सारे शीर्ष नेता सहयोगी दलों के साथ बैठे थे और उस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि सपा के साथ सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व, आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। अब समझने वाली बात ये होगी, जो छोटे और क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बात की। अखिलेश यादव ने जरूर सीटों को लेकर ऐसा बंटवारा किया है जिससे किसी भी दल में ये नहीं हो कि हम छोटे हैं तो हमसे दूरियां हैं। अब सभी दलों के साथ एक अच्छी खासी सीटों पर बात हुई है, जिनके कल भी मैंने बोला था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण जो है वो बहुत राजनीतिक दलों के साथ वो बहुत मजबूत है। छोटे और क्षेत्रीय दल जो है वो किस तरीके से कहां पे अपना रुतबा रखते हैं, उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा भी होगा जैसी। और इस बात को ध्यान रखा जाएगा कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जीतने वाला है। जी बिल्कुल, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।